तो सबसे पहले तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करो और बाकी सब लोगों को ये बताओ कि कैसे आपकी जर्नी थी। तो पहले तो वर्किंग थी मैं, तो पहले जैसे मैं वर्किंग थी तो बड़े कंफर्टेबल थी मैं कि हाँ भाई वर्किंग हूँ, लेकिन धीरे धीरे से लगा कि लाइफ में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मैंने आर्म फोर्सेस के बारे में सोचा। देन आई जॉइंड अकेडमी एंड ऑल। दिन पर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, वो मैनेज करना विद वर्किंग आवर्स। वो एक चैलेंज था मेरे लिए। बट सर लाइक एनालिसिस ऑफ पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लर्न करने से पहले मैं ये एक टिप देना चाहूँगी कि पहले एनालाइज करना पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना कुछ प्रिपेयर करे एक पेपर देना ज़रूरी होता है देखने के लिए कि वेयर यू स्टैंड। तो उससे बहुत आइडिया मिल गया कि मतलब क्या मेरे वीक एरियाज हैं, क्या स्ट्रॉन्ग है, किसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और सर जैसे एफकैट पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड जीएस। So you have to figure out like which is your strongest section and where are you weak. True. तो मैंने जो एफर्ट्स थे वो ज़्यादातर मैंने मैथ्स और रीजनिंग में डाले। इंग्लिश आई वाज लाइक ओके इन इंग्लिश, तो इतने एफर्ट्स नहीं डाले उसमें। लेकिन ये एक लूप होल भी रहा, क्योंकि अगर ऐसा कॉन्फिडेंस में किसी सेक्शन को नहीं लेना चाहिए। मुझे कैट दे के पता चला, जैसे इंग्लिश में इस बार थोड़ा टफ लेवल आ गया था पैसेज का, तो मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था, तो आई वाज लाइक कंफ्यूज इन दैट। तो ये है कि किसी सेक्शन को ऐसे मत लो कि तुम इसमें बेस्ट हो, हर किसी को प्रिपेयर करना चाहिए। ये एक मैंने चीज़ देखी। एंड टाइम बाउंड पेपर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं थोड़ा देती तो थी मैं पेपर, बट ऐसे टाइम बाउंड करके नहीं देती थी। तो वहाँ जब गए पेपर देने तो थोड़ा डिफरेंस पता चला कि हाँ भाई थोड़ा प्रेशर भी होता है। तो मतलब थोड़ा सा प्रेशर, मतलब मॉक्स वगैरह एग्जाम से पहले लगा करके जानी चाहिए। जी सर, सैम्पल पेपर बुक खरीदी हुई थी, वो तो लगाई थी, और प्लस ऑनलाइन मॉक्स भी बट आपका तो ये सीबीटी फॉर्म में एग्जाम होता है ना, तो सीबीटी के लिए तब तो फिर मतलब प्रॉपर उसी तरीके से बैठ करके ऑनलाइन फॉर्म में डेस्कटॉप के सामने बैठ करके टेस्ट वगैरह देना पड़ता है। वो भी दिए थे मैंने, टाइम बाउंड वाले भी दिए थे। मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो उसमें ऑनलाइन वाले टाइम बाउंड भी दिए थे मैंने एंड में। तो वही था कि वर्तिका, आप जैसे वर्किंग हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो टाइम मैनेजमेंट यार कैसे किया? मतलब वर्किंग के प्रोफेशन के साथ साथ, और आई नो यू कि आप एक बहुत ही अच्छी एक कंपनी में वर्किंग हो, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, बट एक बहुत शानदार आपका पैकेज भी था। तो किस तरीके से आपको लगा कि वर्कलोड भी है, वर्क प्रेशर भी ऑफिस का भी होता था, उसी के साथ साथ पढ़ाई भी? जैसे लोग बताते हैं ना कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए 8 से 9 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो अब आप वर्किंग हो तो पर डे 8 से 9 घंटे तो मुझे नहीं लगता कि इट कुड बी पॉसिबल फॉर यू, राइट? तो इसको कैसे मैनेज किया आपने यहाँ पे? सर लाइक मैं एक अर्ली राइजर हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। तो जैसे मैं अगर 7 बजे अपनी एक्टिविटीज खत्म करके घर आ चुकी हूँ, लाइक वर्कआउट एंड ऑल, तो मैं 7 to 9 या 10 पढ़ती थी। तो वो 3 घंटे मैनेज हो गए। उसके बाद वर्किंग आवर्स में ऐसा तो होता नहीं कि सारे टाइम ऑफिस का काम होता है, कभी कभी फ्री टाइम भी मिलता है। तो उसमें भी मैनेज कर लो, नहीं मिल रहा दैट इज ऑल्सो फाइन। 6 बजे अपना लैपटॉप बंद किया, 5 या 6 बजे तक, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके 7 बजे से 12 बजे तक आई यूज्ड टू स्टडी। तो आराम से 7 घंटे तो होते ही थे मेरे पास पढ़ने। गुड यार वर्तिका, वेरी गुड। मतलब टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है, अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब वो सारी चीजें फिर बहाने होते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, राइट? ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। तो चलिए वर्तिका, घर पे कैसा लगा सबको जब आपका रिजल्ट आया? घर पे क्या चीज थी, मतलब क्या रिएक्शन था मदर का? क्योंकि आपकी मदर से मैं मिला भी हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसे था? they were all very happy, बट पापा ने एक चीज कही जो मेरे को भी स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि अभी तो 50% ही हुआ है। ट्रू, यस, अभी तो जर्नी बाकी है, अभी तो जर्नी बाकी है। सही बात। अभी तो जिसको कहते हैं ना, एक लेवल, अभी बस लेवल 1 क्लियर हुआ है, अभी अगला लेवल खुला है। तो अभी मेरा एक मैसेज है, ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी देना चाहता हूँ कि कभी भी ये जो सक्सेस है ना,
इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज होती है। इसमें हमको लगता है कि हमें सब आ रहा है, बट हमें कुछ भी नहीं आता। हम एक बेसिक लेवल पे रहते हैं। तो यस सर। रिटेन क्लियर किया है एसएसबी के लिए, अभी थोड़ा सा आपकी एफएसबी है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट वर्तिका। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके वर्तिका, बाय बाय सर। बाय।